नमस्कार साथियों, वीवी एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.2 ख़त्म किया। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.3। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम लोग आज जो है आज के सेशन में आज सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप लोग जो है पेशेंस बना करके आप लोग ध्यान दीजिए। आप सभी बच्चे, आप लोग बड़े शरारती है और जो भी डाउट होता है आप कमेंट में लिखिए। जिस भी प्रश्न में डाउट होता है आप ज़रूर कमेंट करें कि हाँ हमको 2 नंबर या 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से वो वीडियो बना दूंगा, अलग से दे दूंगा आपको या टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, ताकि इस लेक्चर का आपके फ्रेंड लोग भी क्या करें, फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पे। पहले इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बता दूँ, इसमें फार्मूला क्या प्रयोग करना है। जैसे आप लोगों को पता होगा पूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। पूरक कोण या कोटि पूरक या अनुपूरक जो भी होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखो, जब 2 एंगल मिल करके कितना हो, 90 डिग्री हो। जब 2 एंगल मिल करके कितना हो, 90 डिग्री। यदि 2 कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री, तो इनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या होता है, पूरक। यानी एक एंगल ए है, एक एंगल क्या है, बी है। तो पूरक होने के लिए यह 70 डिग्री होगा, तो इसका पूरक कितना होगा, 70 का 20 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 80 डिग्री है तो इसका पूरक पूछा जाएगा तो कितना बताओगे, 10 डिग्री। ये 10 डिग्री कैसे आया, तो ये 10 डिग्री आया 90 माइनस कितना से, 80 से आया। बात समझ में आ रही है। ये 20 डिग्री कैसे आया, तो 90 माइनस 70 से। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 2 कोणों का योग मिलकर के कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तभी जाकर के वह पूरक कोण होते हैं दोनों कोण। तो इस बात पर ध्यान देना है। साथ ही इसमें कुछ फार्मूला इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो आप लिख सकते हो साइन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं सेक थीटा। और इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो कोसेक थीटा। ये हो गया। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होगा आपका टेन थीटा, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं फार्मूला का क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में प्रयोग करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया, आप इसको समझ लीजिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम कॉस थीटा कहे हैं। अगर थीटा का मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ, मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ। कितना मान लूँ, 30 डिग्री नहीं मानता हूँ, चलो 0 डिग्री मान लेता हूँ। थीटा का वैल्यू कितना मान लेता हूँ, 0 डिग्री। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 90 माइनस थीटा निकालना है। तो यहाँ 0 रखिएगा तो कितना निकलेगा, साइन 90 में से 0 घटाएगा तो 90 आएगा ना। साइन 90 का मान कितना होता है बताओ, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। और वही वैल्यू का रहा कॉस 0 में, कॉस थीटा का होता है, तो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 0 रखना है ना। तो कॉस किसका मान निकालूंगा, 0। क्या कॉस 0 का मान 1 आता है, तो BS कॉस 0 का मान क्या है, 1। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये आप समझ लो, ये कोई भी टीचर आपको बताएंगे नहीं, ये मैंने आपको बताया, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन है। साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री, ठीक है। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके एंगल जो है, जिसका एंगल क्या हो, पूरक में है। जैसे देखेंगे हम लोग 18 और 72 क्या एक दूसरे का पूरक है, तो ये 18 और 72 को हम लोग ऐड करेंगे तो 90 हो जाता है। साथ ही हम लोग साइन को किस में बदल सकते हैं, कॉस में, या कॉस को किस में बदल सकते हैं, साइन में। तो ऐसा है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे, ये नहीं कि दोनों को चेंज करेंगे। चेंज किस रूप में करना है, तो एंगल बराबर कर देना है। एंगल कितना है, 18 है, तो 18 को हमको 72 में चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो साइन 18 डिग्री को क्या हम 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं क्या, तो यस बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटेगा तो 18 डिग्री होता है, साइन 18 ही बचेगा। और नीचे कितना है, कॉस 72 डिग्री। अभी आपको हम बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो
तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या है 72 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस 72। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। नीचे कितना है कॉस 72 डिग्री, ऊपर कॉस 72 नीचे कॉस 72, कट करके कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है 2 नंबर। तो 2 नंबर है tan 26 डिग्री अब बट्टा में कॉट 64 डिग्री। फिर से हम लोग देख सकते हैं कि 26 और 64 एक दूसरे का पूरक है, साथ ही tan को कॉट में बदला जा सकता है, कॉट को tan में बदला जा सकता है। तो इसी तरीके का फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या है कैसे, तो tan 26 को हम लोग चेंज करेंगे 64 में। कैसे, तो tan 90 माइनस 26 नहीं 64, 90 माइनस 64 लिखेंगे। 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 ही होगा। इस देखिए यह एक्चुअली क्या है ना tan 90 माइनस 64 रूप बदल गया है, लेकिन वैल्यू कितना है tan 26 ही है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है cot 64। हम मैंने बोला दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। चलो tan 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा। तो देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 64 डिग्री है तो क्या लिखूँगा cot 64। ऊपर हम लिख सकते हैं cot 64 डिग्री और बट्टा में cot 64 डिग्री। देखो ऊपर नीचे दोनों cot 64 है, कट करके कितना हो जाएगा, एक एंगल बराबर है तभी काट सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अभी मैंने ऊपर को चेंज किया था, अब नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं। करते हैं, देखिए tan 26 डिग्री बाई में cot कितना है, इसको दूसरा तरीका से बना रहे हैं 64 डिग्री है, ठीक है। तो इसको कैसे है, ऊपर वाले को रहने देते हैं tan 26 डिग्री। देखो cot 64 डिग्री को क्या आप cot 90 माइनस 26 लिख सकते हो। 90 में से 26 घटाओगे तो कितना आएगा 64 ही आता है, ठीक है। और ये cot 64 ही है एक्चुअली यह, ठीक है। तो यहाँ tan 26 डिग्री बट्टा देखो क्या आता है, एक फार्मूला और आ जाएगा आपको cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है आपका 26 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हो cot 26 tan 26 लिख सकते हो। तो लिख दो tan 26 डिग्री। देखो ऊपर tan 26 नीचे tan 26, कट करके क्या हो जाएंगे 1। तो देखो इस तरीके से भी बनाएंगे, ऊपर वाले को चेंज करके तो 1 आया है, नीचे वाले को चेंज करके बनाए हैं तब भी कितना आया है 1 आया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिए, एकदम 2 लाख लाइक ठोक दीजिए। उम्मीद करते हैं 2 लाख लाइक का, कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं आप लोग, कोई पैसा नहीं लग रहा है। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। 3 नंबर cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको बनाएंगे। देखो ये भी इसी तरीके से बनेगा। इसमें भी हम क्या देखो 48 और 42 दोनों मिलकर के 90 हो रहा है, एक दूसरे का पूरक है। कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो हम बताए हैं दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना, एंगल बराबर करना है। 48 को 42 कर देते हैं, तो cos 48 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 करिएगा तो क्या आएगा 48 ही आएगा, माइनस साइन 42। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। आप लोग को फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो साइन 42 कितना हो जाएगा 1 होगा। एक और आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं, जो बच्चे ध्यान नहीं देते, नहीं 0 होगा, सॉरी ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ओके। देखो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक ये बता सकता हूँ, साइन 18 डिग्री बाई cos 72 है। अगर दो एंगल जो है एक दूसरे का पूरक हो, साथ ही साइन अगर बदलता हो, साइन का कॉरस्पेंडेंस दिया होगा कॉस का दिया हो साइन, तो इस तरीके से अगर ऊपर नीचे होगा तो वैल्यू 1 होगा, साथ ही यह माइनस में होगा तो रिजल्ट 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यहाँ से भी हम किसी एक को चेंज कर देते हैं। कोसेक 31 डिग्री है तो कोसेक लिखूँगा कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री। 90 में से 59 घटाइएगा तो 31 आएगा, और माइनस सेक 59 डिग्री, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका सेक थीटा, यानी सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आप दोनों को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से 0 आ गया आंसर।
अब 2 नंबर में से दिखाने वाला क्वेश्चन आ रहा है, यानी सिद्ध करने वाला प्रश्न आ रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 है, ऐसा आपको प्रूव करना है। चलो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो क्लास पसंद आ रहा है ना आप लोगों को? अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको क्लास पसंद आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, क्वेश्चन नंबर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर है टू शो दैट, क्वेश्चन है टू शो दैट व्हाट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखो, यानी टू शो दैट का मतलब है दिखाना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसा दिखाना है आपको। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग LHS से बनाएंगे। LHS से अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर 1 आ जाता तो ऐसा सही होगा। तो हम लोग आएंगे फ्रॉम LHS, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि बायां पक्ष से। फ्रॉम LHS का में क्या है, तो tan 48 डिग्री है इंटू tan 23 डिग्री है इंटू tan 42 डिग्री है इंटू tan 67 डिग्री है। चलो ये है आपका दे रखा। तो पहले हम लोग काउंट करते हैं कि यहाँ पे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात दिए, 1 2 3 4 दिए हुए हैं, यानी सभी क्या है जोड़ा में होंगे। 4 दिया, इसका मतलब जोड़ा में दे रखा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा एंगल जो है बराबर बन सकता है, कौन सा एंगल बराबर बढ़ सकता है। जैसे 48 है, 48 को अगर हम कॉट में चेंज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यहाँ पर है तो tan 42, tan यहाँ है तो cot 42 इंटू tan 42 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग 67 में बदल सकते हैं, cot 67। बिल्कुल, देखिए इसको हम लोग एक साथ लेंगे और इसको एक साथ लेंगे। कैसे, तो यहाँ से देखिए tan क्या लिख सकते हैं, 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री का रख देते हैं इंटू tan 23 इंटू tan 67, एक साथ हम ले लिए हैं। अब चलो tan 48 और tan 42 में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 42 को हम लोग लिख सकते हैं cot कितना 42 डिग्री इंटू क्या है tan 42 डिग्री। साथ ही यहाँ से है इंटू tan 23 को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 67। ऐसा हमने कैसे लिखा तो वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री है, ये डिग्री है, समझ लीजिए ये डिग्री है। इसको चेंज कैसे किए हैं तो देखो tan 90 डिग्री माइनस 42 अगर आप करेंगे, tan 90 माइनस 42 यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा। तो cot 42 ही तो आएगा, 90 डिग्री का पूरा कितना होता है 42 होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या लिख दिए cot 42 डिग्री। ठीक है, तो चलो अब क्या होता है, एक फार्मूला आपको पता होगा कि cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो देखो कि यहाँ पर तो एंगल बराबर है, थीटा थीटा बराबर है, तो क्या होगा cot tan में है, cot थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया ना। तो क्या आप इस दोनों को 1 रख सकते हैं, इस दोनों को क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। इंटू यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 ही होगा ना। क्या RHS के बराबर है, तो हाँ यस RHS के बराबर है। तो ऐसा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 का 2 नंबर में कितना है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। ये है टू सो दैट ऐसा आपको दिखाना है। फिर से हम यहाँ आएंगे फ्रॉम LHS में क्या है तो आपका है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। चलो इसको देखते हैं। यहाँ से भी हम लोग
क्या कर सकते हैं, cos 38 है, cos 52 है, तो साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बिल्कुल होता नहीं है। तो इसको हम लोग साइन क्या लिख सकते हैं, साइन 52 लिखते हैं, वहाँ से कॉमन आ सकता है कुछ, देखते हैं। चलो इस दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर देते हैं, एंगल बराबर कर देते हैं। cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 38 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ, साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री रहने देते हैं। साइन 38 को हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन 38 को हम लोग लिख देते हैं cos 52 डिग्री इंटू साइन इंटू क्या कर सकते हैं, साइन 52 डिग्री रहने देते हैं। अब क्या देख रहे हैं यहाँ से, देखो साइन 52 यहाँ भी है, साइन 52 यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ cos 52 है, cos 52 है, ये सब सारे मिलकर क्या हो जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएंगे ना, ये कट ही जाएंगे। कितना आ गया है, जीरो, जीरो बराबर क्या आ जाएगा, RHS प्रूव्ड, ठीक है। देख लो RHS में जीरो ही है कि नहीं है, हाँ, तो ये चीज़ आप समझ गए। चलो अब आते हैं 3 नंबर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 3 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछ चुका है। क्या है, तो tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान निकालना है। 2a क्या है, 2a न्यून कोण हो तो a का वैल्यू हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना है, a बराबर क्या होगा। तो देखो ये सवाल भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो देखो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, तो tan को हम लोग cot में बदल सकते हैं, इधर cot में दिया ही हुआ, cot कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। कैसे, तो आपको पता है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो cot 90 माइनस 2a है तो क्या होगा, tan 2a, तो tan 2a को तो इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो cot से cot कैंसिल कर दीजिए आप, क्या बच जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करते हैं, a वाले को एक साथ ले आते हैं, 2a माइनस a बराबर है माइनस 18 माइनस 90, a आ गया आपका। चलो माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 108 हो जाएगा, ठीक है। चलो 36 या 108 आ जाएगा, 36 बार में ये कट जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया आपका, 36 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप लोग, क्या है, 4 में है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। कह रहा है यदि इफ़ tan a बराबर cot b है, tan a बराबर cot b है, तो आपको क्या करना है, तो कह रहा है टू प्रूव दैट कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ऐसा आपको करना है। दिया हुआ है tan a बराबर क्या, cot b, चूँकि हम बनाएंगे इसको ऐसे, चूँकि क्या है, tan a बराबर क्या दे रखा है, cot b दे रखा है, ये क्या है आपका गिवन है, क्या है, गिवन है, दे रखा है। तो यहाँ से आप tan को या तो cot में बदल दो, नहीं तो cot को tan में बदल दो, ठीक है। तो tan a को हम लोग cot में बदल देते हैं, tan a को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस a बराबर tan a होता है। अब बराबर क्या है, cot b, देखो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस a बराबर कितना आ गया, b। अब 90 बराबर क्या हो जाएगा, 90 बराबर माइनस a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। क्या यही प्रूफ करना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ये बिल्कुल यही करना था, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर बच गया है 5, 6 और 7। अभी तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम लोग 5 की तरफ कुछ करते हैं। कारवा को आगे बढ़ाना है, यहीं सीमित नहीं रखना है। तो आप लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के पास क्या करिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा अधिक से अधिक छात्र उठा सके। ये नहीं कि अपने पास लिमिटेड रखें।
छात्र लोगों से अनुरोध है कि शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ये क्वेश्चन जस्ट आपका 3 नंबर की तरह 4 नंबर की तरह ही बनेगा, जहाँ 4a न्यू कोण है तो आपसे a का मान पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। फिर से हम या तो सेक को कोसेक में बदल देंगे या कोसेक को सेक में बदल देंगे। तो मैं बिल्कुल सेक को कोसेक में बदलने वाला हूँ। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस a नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4a। क्या लिखो, एंगल तो 4a है ना यहाँ पे। कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू जो लिखा है वही चीज़ लिखेंगे, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब a वाले पार्ट को एक साथ रख लीजिए, इधर इसको इधर ले आए, 90 प्लस 20 बराबर a अब प्लस 4a हो जाएगा, माइनस था इधर गया प्लस हो गया, तो ये 110 डिग्री बराबर आ जाएगा 5a। 5 से काटेंगे 22 पंचे 110 होता है, यानी a का मान कितना आ जाएगा आपको 22 डिग्री आ गया। ठीक है, हाँ, तो a आपका आंसर पूछ गया है 22 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बेहतरीन सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC का अंतःकोण है तो दिखाएं कि साइन बी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, चूँकि आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, बाहर कौन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री लिख सकते हो। क्या हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस क्या है a बाई 2। देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या करा ना, साइन b प्लस सी बाई 2, और देखो जिसको जिसको साथ में रखा है ना उसको, जैसे b किसको साथ में रखा है, b और c को साथ में रखा है, और a को क्या कर दिया अलग कर दिया ना, तो हम लोग जस्ट ऐसे ही बनाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, 2 तो नीचे है ना सभी में, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों ओर लिखेंगे, दोनों ओर 2 से क्या करने पे भाग करने पर, दोनों ओर जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इधर 180 बाई 2 डिग्री में आएगा ये सारे। अब क्या है, किसको साथ में रखना है, b और c को हम लोग अलग कर सकते हैं। क्या b प्लस सी बाई 2 कर लेते हैं यहाँ, और यहाँ a बाई 2 कर देते हैं। बीच में क्या लिखा आएगा प्लस, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे 2 का 2 आएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। इधर कितना आने वाला है 90 डिग्री आएगा, काट करके 90 बार में आ जाएगा। अब b प्लस सी का मान निकाल लीजिए, b प्लस सी बाई 2 का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस a बाई 2 आ जाएगा। चलो इसको हम मिटा लेते हैं। चलो अब देखो क्या है, यहाँ से हमको प्रूव करना था कॉस साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस है। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे इसमें, दोनों ओर साइन लेने पे, दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर साइन b प्लस सी बाई 2, इधर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2। आप जानते हो कि साइन b प्लस, इधर b प्लस सी बाई 2 ही रहेगा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या है a बाई 2। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के में अभिव्यक्त करना है। बहुत आसान सा सवाल है ये। क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कितना है कॉस 75 डिग्री है, और 0 डिग्री को क्या करना है, 0 डिग्री से लेकर के, और 0 डिग्री से कितना 45 डिग्री के बीच में ही क्या करना है, इसको रखना है। तो बिल्कुल रख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को लिख सकते हैं कॉस कितना 23 ही होगा ना, 7 10 6 2 8, हाँ 23 डिग्री
साइन 67 को लिख सकते हैं cos 23 डिग्री और प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन कितना 15 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री है। और देख लीजिए 23 डिग्री और 15 डिग्री दोनों 0 डिग्री और किसके बीच 45 डिग्री के बीच है कि नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक आज के सेशन में समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे।